अलवर में एक कारीगर कुछ ज्वेलर्स का लाखों का सोना लेकर नदारद हो गया। इसके चलते सराफा बाजार में खलबली है। वहीं पीड़ित ज्वेलर ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। शहर में जेवर बनाने वाला एक बंगाली कारीगर लाखों के सोने के जेवर लेकर फरार हो गया। इसके चलते सराफा बाजार में हड़कंप मच गया और पीड़ित व्यापारी अब थाने का रुख कर रहे हैं। बजाजा बाजार स्थित श्री राम ज्वेलर्स के संचालक राजेश सोनी के अनुसार करीब 7.5 लाख रुपए कीमत का 150 ग्राम सोना लेकर यह कारीगर गायब है। इसके खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अलवर की हकीम जी की गली में हुगली पश्चिमी बंगाल का निवासी बंगाली कारीगर कृष्ण प्रमाणिक करीब 10 वर्षों से सोना लेकर जेवर बना रहा था। विश्वास के आधार पर उसने इस कारीगर को 22 अक्टूबर को हार, अंगूठी और अन्य जेवर बनाने के लिए 150 ग्राम सोना दिया था। तैयार जेवर ग्राहकों को 3 नवंबर को दिए जाने थे। जब ये ज्वेलर 29 अक्टूबर को कारीगर की दुकान पर जेवर लेने गया तो वहां मौजूद व्यक्ति ने उसके जरूरी काम से दिल्ली जाने की बात कही। सोनी 31 अक्टूबर को फिर कारीगर की दुकान पर पहुंचा, लेकिन वह नहीं मिला। बार बार संपर्क करने पर भी उसका मोबाइल बंद पाया गया। उधर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये कारीगर है साहब, ये बंगाली कारीगर है। ये हकीम जी गली में रहता है। ये हकीम जी गली में रहता है। जब ये हमारे 5-6 साल से ये काम करता रहा है। ये काम करता है। अब ये हमने 29 तारीख को जब हमने ये 4 तारीख के सावे का सामान दिया था, 17, 18, 19, 20 तारीख को, तब ये नु कहता है कि साहब ये हम सामान तुम्हारे को 28 तारीख को दे देंगे। हम इसके पास 29 तारीख को गए इसके पास सामान लेने के लिए। जब इसने कहा कि इसका चेला जो इसका हेल्पर है वो विकास पटेल ये कहता है कि ये सामान कटवाने के लिए दिल्ली में गया है। ये हमने ये सोची चलो कोई बात नहीं, ये लेके आ जाएगा सामान। अभी हम 30 तारीख को गए तो इसका साहब इसके पास फ़ोन करा तो इसका फ़ोन स्विच ऑफ बोला था। इसका स्विच बंद होता है इसका फ़ोन। अब 31 तारीख को गए तो जब भी बंद था। हमने अब 2 तारीख को हमने FIR लॉन्च करवा दी इसके विरुद्ध। कब से दे रहे हो आप इसको सामान हम दे रहे हैं 3-4 साल से लगातार रेगुलर दे रहे हैं सामान इसको हम। ठीक बनाता था पहले? सामान ठीक बनाता था। अभी धीरे धीरे इसने इसके मन में जाने क्या आ गया और बंगालियों से मिल के इसने उसको वो सामान लेके फरार हो गया। न इसका फ़ोन उठ रहा है न कुछ हो रहा है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है कृष्णा प्राणिक। कृष्ण प्राणिक इसका नाम है। इसका कोई आपने बायोडाटा लिया? कहाँ का रहने वाला? इसका बायोडाटा ये बंगाल का है। ये रहने वाला ये काफ़ी दिनों से ये अलवर में भी रह रहा है। और एक बंगाली लेकर आया था इसको दिल्ली से, सुनील। तो लगभग आपको कितने रुपए के? हमारे 150 ग्राम सोना का सामान है, जेवर है जो बनाने का काम करते हैं, वो लेकर चले गए यहाँ से। कितने रुपए का होगा? वो कम से कम आज 7-7.5 लाख रुपए का सामान है इसमें। अच्छा। उधर इस कारीगर ने स्वर्णकार ज्वेलरी विकास समिति के अध्यक्ष को भी नहीं छोड़ा। अध्यक्ष विष्णु सोनी ने बताया कि उन्होंने 25 ग्राम सोना जेवर बनाने के लिए दिया था। इसके अलावा उसे काम करने के लिए 25,000 नगद दिए थे। उन्होंने बताया कि कम लागत में काम करवाने के लालच में इन कारीगरों से संपर्क किया जाता है, लेकिन वह 25,000 की नकदी और 25 ग्राम सोने सहित कुल 1.5 लाख रुपए की चपत लगाकर फरार हो गया। विकास समिति के अध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन से ऐसे कारीगरों पर लगाम लगाने की मांग की है। मेरा ऑर्डर का दिया हुआ 25 ग्राम सोना और लगभग 15,000 रुपये नगद मैंने इसको ऑर्डर पे दिए थे। कुछ बंगाली यहाँ पर ऐसे आ चुके हैं कि वो कम टंच के अंदर कम लालच में काम करते हैं। हम जैसे सुनार भाइयों को, दुकानदारों को फंसा लेते हैं और थोड़ा सा लालच देकर हम इनसे काम कराने लग जाते हैं। फिर उसके बाद ये गायब हो जाते हैं यहाँ से। अपने छोटे छोटे बच्चों को ले आते हैं। कृपा प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है कि इनके ऊपर बाहर से आए हुए बंगाली कारीगरों के ऊपर लगाम लगाएं। आपके कितने रुपए का नुकसान हुआ? मेरा लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं 25 साल से यह काम करने वाले सुनील ने बताया कि आरोपी कारीगर उसे 9 वर्ष पूर्व दिल्ली में मिला था। उसने अलवर में आकर कारीगर का काम करने की मंशा जताई, जिसके बाद सुनील उसे लेकर यहाँ आ गया। हालांकि 1 वर्ष बाद ही कारीगर प्रमाणिक ने अलग काम करना शुरू कर दिया था। दिल्ली से मैं उसको 9 साल पहले लाया था। लाने के बाद उसको एक बंगाल पास काम किया था। उसने बंगाली के पास नूर बंगाल से काम करता था। उसके बाद उनके 3 साल बाद वहाँ काम किया। काम करने के बाद फिर वो मेरे पास आया, किराया की दुकान पर काम करने लग गया। साल भर मेरे पास काम किया। काम करने के बाद
पर मैं अलग करूँगा, अलग जाऊँगा, अलग चला गया हो। मेरा कोई लेन देन नहीं था उससे। अलग दुकान खोल लिया, खोलने के बाद वो अपना धंधा अलग काम कर रहा, मेरा धंधा अलग काम कर रहा हूँ। मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं थी उससे, ना कोई उससे लेना देना था। अच्छा, बस ये कैसे किस तरह का काम कर रहे हो? बनाने का काम करता था, क्या बना रहे? सामान बनता, जेवर बनाने का काम करता था वो। सोने चांदी के आभूषण? हाँ, सोने का बनाता था वो। सोने का। हाँ, तो ये आपने इससे नाम पता पूछा कहाँ का रहने वाला है? नाम बताओ, वो एड्रेस मेरे पास है। एड्रेस में मैं इसको कहाँ का रहने वाला था ये वैसे? वेस्ट बंगाल का रहने वाला था वो। दिल्ली में कहाँ से लाया गया आप? दिल्ली करोल बाग से लाया था। तो आपकी जान पहचान कैसे थी? जान बचा, मेरे गांव का एक लड़का था, राइट कार्ड काम करता था 9 साल पहले। उसने मेरे कहा कारीगर मेरे को ढूंढने गया था, मेरे कारीगर चाहिए। कारीगर में उससे बात की चला करके आ गया, तुरंत वो अपने आप वो यहाँ पर आया। यहाँ पर करा मेरे को एक काम लगा दो, मैंने तो काम लगवा दिया इसको नूर के पास। तो दिल्ली में कहाँ से लाए थे आप? करोल बाग। करोल बाग से? हाँ करोल बाग में पहले ही काम करता था? हाँ। आपको कोई मिलने वाला था जिसने इसको हाँ। भेजा था, वो कौन था? वो मेरे गांव को मिलने वाला था। क्या नाम था उसका? उसका नाम पंकज। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील है। यहाँ पे कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं यहाँ 25 साल से काम कर रहा हूँ। गौरतलब है कि बंगाल का काला जादू प्रसिद्ध है, लेकिन फिलहाल तो यह बंगाली कारीगर अपने जादू से लाखों के सोने सहित गायब हो गया है। भगवान सैनी, ATL न्यूज, अलवर।